अरे बहनी, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपके आते ही आपसे मेहनत करवा रहे हैं। ये हमारे घर का रिवाज है कि दुल्हन अपने हाथों से हल्दी पीस कर दूल्हे को लगाती है। अच्छा, आप पीस लीजिए, हम घर पे बहुत काम है ना, अभी आती हूँ। एंग्री बर्ड ने कहा था कि चोट पे हल्दी लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। सीधा नहीं चल सकते? कल मेरी सगाई खराब की और आज हल्दी खराब करनी है। You know what? कल ना मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तुम जल के तन्वी से ना तन्वी तंदूरी बन जाती। थैंक यू बोलने की जगह एटीट्यूड दिखा रही हो। दिल तो थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया। अपनी बेटी को तो खो चुका हूं मैं, लेकिन उस बेटी की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तन्वी को बताऊंगा उस राक्षस का सच। पता नहीं क्यों इतना भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कुछ पीछे छूट रहा है। यूनिवर्स, ये क्या कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हो यार। अगर आपने आज रात मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट नहीं की ना, तो मैं तन्वी ताई को व्योम जी की पहली शादी के बारे में बता दूंगी। भाऊजी, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी। अभी? जी। चलिए। आई, लग गया जैकपॉट। देख, तू ना ये अक्का साहिब को बोल देना कि मेरी शादी घर भर में ना करें। मुझे पूरी मीडिया वीडिया चाहिए मेरी शादी में, फोटो चाहिए मुझे मेरी अखबार में। ठीक है? ठीक है।
ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है पप्पा? जैसे कि तूफान अभी टला नहीं है, कुछ और भी बड़ा होने वाला है। रस्म पूरी हुई है तो मैं अंबाबाई का दर्शन कर लूं। अरे वाह बहनी, पूजा पाठ और परंपरा भी निभाती हो, 100 में 1 नंबर। अब मुझे समझ में आया कि अक्का साहब को आपने ऐसा क्या दिखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? उधर देखो, दुल्हन पहली बार हमारे घर के मंदिर में आई है। चलो उसकी फोटो लो, चलो खींचो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। दादा, आप वहाँ क्या कर रहे हो? बहनी के साथ फोटो ले लो। आपकी और बहनी की फोटो बहुत सुंदर आएगी। बोले तो 100 में 1 नंबर। व्योम ने अगर मुझे पहचान लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो दादा, चलो चलो दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, चलो। मेरे साथ भी एक फोटो निकालिए प्लीज। दादा चलो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? निकालो इसके साथ फोटो। बेटी, ये लो कलश, इसमें पवित्र जल है। यहाँ की एक पुरानी रस्म है, आने वाली दुल्हन इस जल का छिड़काव घर के हर एक कमरे में करती है, वो भी अकेले, बिना किसी को साथ में लिए, ताकि बुरा साया इस घर से हट जाए। लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं खानदानी पंडित हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर करोगी तो फायदे में रहोगी। अकेले करना, बिना किसी को साथ में लिए, याद रहे कोई भी कमरा छूट न पाए, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। ले लो। क्या बात है अक्का साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ अक्का साहब, और आप परेशान क्यों लग रही हैं? व्योम और तन्वी के साथ साथ युग और परी की शादी भी कर देते हैं। क्या? अक्का साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? और युग की शादी की बात अचानक कहाँ से आ गई? युग की अभी उम्र भी इतनी। लड़के पैदाइश से ही जिम्मेदार नहीं होते वैष्णवी, उन्हें हाथ पकड़ के जिम्मेदारी की तरफ ले जाना पड़ता है। परी तन्वी की बहन है, भाऊजी वो भी तन्वी की तरह जिम्मेदार ही होगी। हमें पूरा यकीन है कि परी हमारे युग को सही रास्ते पे जरूर ले आएगी। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो घर संवार देंगी। लेकिन अक्का साहब, आप मुझे लगता है कि अक्का साहब सही बोल रही हैं। ये इतनी आसानी से कैसे मान गए? कुछ तो भाऊजी के दिमाग में चल रहा है। हम घर की शुद्धि करते हैं ना हर मंगलवार, धूप बत्ती जलाकर, तो उसी का धुआं है। बस, हे भगवान, एक बार उसे मेरी बेटी के उस कमरे तक जाने दो, तब इसे पता चल जाएगा सारा सच। हमने पंडित जी की बात सुनी तो चोरी से चाबी लेकर खोल दिया। हम सीधा सच नहीं बता सकते, पर तुम्हें सच तक पहुंचाने में मदद जरूर कर सकते हैं।
30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।